हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। मैं अलका आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, इससे संबंधित हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। शिक्षा दक्षता एवं संप्रेषण, इस टॉपिक से संबंधित हम लोग 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिन्होंने भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं टॉपिक बेस्ड आप ही के लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ। छोटे छोटे वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है। 20 to 30 मिनट्स के वीडियोस होंगे। ओके, तो ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, लॉन्ग वीडियोस नहीं है। आप लोग आराम से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, आज के जो वीडियो होगी शिक्षा दक्षता एवं संप्रेषण, इसी से संबंधित होगी। आज के और नए 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोगों को कथन देखना है। अब कथन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, कंप्यूटर एक हार्डवेयर उपागम है जिसमें कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग किया जाता है। सेकंड देख लेते हैं हम, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। अब इन स्टेटमेंट्स में से हमको बताना है कौन सा सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो सही है, और डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर एक हार्डवेयर उपागम है। ऑफ कोर्स कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर उपागम है, ठीक है, जिसमें कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर उपागम है ना का यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर डले होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं उसमें, जिन पे हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर की तो एक हार्डवेयर बॉडी है ना, उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, वो भी स्क्रीन में। जब कंप्यूटर ऑन होगा तब हम देख सकते हैं उसको। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना चाहिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत है? अब इसमें से हमें बताना है कि संप्रेषण के जो टाइप्स हैं उसमें से कौन सा गलत है, कौन सा नहीं है। तो हमें बताना है उसमें से। ऑप्शन ए है निर्व्यक्तिक संप्रेषण, बी है अनौपचारिक संप्रेषण, सी अशाब्दिक संप्रेषण, और डी औपचारिक संप्रेषण। अब आप सभी ने पढ़ा है संप्रेषण के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो यहाँ पर औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ये संप्रेषण के टाइप्स हैं, और जो नहीं है वो हमें यहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये संप्रेषण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायग्राम का अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है किसी भी आंकड़ों का सटीक वर्णन करना। डायग्राम के बारे में पूछा है, आप है ना, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। अगर आपको समझ भी नहीं आता है तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। डायग्राम से रिलेटेड कुछ पूछा है इसमें। डायग्राम का अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है किसी भी आंकड़ों का सटीक वर्णन करना, बी है किसी पदार्थ की आकृति का रेखाओं द्वारा किया गया चित्रण, सी है सही आंकड़ों को इकट्ठा करना, डी है जनसंख्या का आंकड़ा दिखाना। ठीक है, जनसंख्या का आंकड़ा देना। अब क्या होता है, डायग्राम क्या होता है? डायग्राम में हम क्या करते हैं, ड्रॉ करना होता है, हमें रेखाएं बनानी होती है, फिगर बनाना होता है, सर्किल है जैसे, या स्क्वायर है। डायग्राम में क्या होता है, ठीक है, या आप साइंस में पढ़ रहे हो उसमें भी आपको लाइंस खींच के कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक होता है उससे रिलेटेड। तो डायग्राम में क्या होता है, किसी पदार्थ की आकृति को रेखाओं के द्वारा चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, नक्शे का प्रयोग कक्षा में किस लिए किया जाता है? मैप जो होता है ना, मैप का यूज़ पूछा है कि क्यों होता है, ठीक है, किस लिए यूज़ होता है क्लास में। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों एवं स्थानों का ज्ञान प्रदान करने के लिए, बी है क्षेत्रीय मामलों को दिखाने के लिए,
सी है राजनीतिक एजेंडों को दिखाने के लिए, या डी आध्यात्मिक क्रियाकलापों को बताने के लिए। अब मैप का यूज़ क्यों होता है, क्यों करते हैं मैप का यूज़? अब हम जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, उनको दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, आप सभी ने मैप को देखा है, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों और स्थानों का ज्ञान हमें मैप के थ्रू होता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में मॉडल से क्या अभिप्राय है? अब हमें मॉडल का अर्थ बताना है यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है मॉडल को बनाने के लिए स्लाइड की आवश्यकता होती है। बी है बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी वस्तु तथा बहुत छोटी वस्तु जैसे हवाई जहाज एवं बैक्टीरिया के बारे में ज्ञान देने के लिए उसका प्रतिमान प्रदर्शित करना है। सी ऑप्शन है फिल्म में प्रदर्शनों को दिखाने के लिए। डी है फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों से। तो इसमें तो सभी को पता चल गया होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी को आ गया होगा। मॉडल का यूज़ होता है कि जो बड़ी चीज़ है, कोई भी बड़ी है, जैसे कि हमारे है ताजमहल बहुत बड़ा है। ठीक है, अब हम उठा के या क्लास में उठा के तो ला नहीं सकते उसको, यहाँ पर दिखा नहीं सकते क्लास में। ठीक है, तो उसका एक मॉडल बना देते हैं हम, छोटे तौर पर बना देते हैं उसे। ठीक है, या फिर कोई छोटी सी चीज़ है जो बहुत ही छोटी है, जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखा देते हैं, प्रेजेंट करके, कि हाँ जो नज़र आए बच्चों को। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके एक हम मॉडल या प्रतिमान उसको कहते हैं हम हिंदी में, वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, संचार के अनेक कार्य होते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? अब कम्युनिकेशन के हमें कार्य बताने हैं। ठीक है, कार्य हमें पता होना चाहिए और इसमें से हमें वो छांटना है जो कम्युनिकेशन का काम नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है संचार में संदेश प्रेषित करना आवश्यक होता है। बी ऑप्शन है संचार एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है इसके माध्यमों में रेडियो नहीं आता। डी है इसमें अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, संचार के अनेक कार्यों में हमें ये बताना है कौन सा कार्य नहीं है। तो संचार में संदेश प्रेषित करना आवश्यक होता है। ऑफ कोर्स हम कम्युनिकेशन जब कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, संदेश होगा हमारे पास, और हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक उसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होगी। बी ऑप्शन संचार एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ऑफ कोर्स, ठीक है, ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूस चलती रहती है। गत्यात्मक में इसमें गतिशीलता रहती है। सी ऑप्शन है इसके माध्यमों में रेडियो नहीं आता। तो ये गलत है, संचार रेडियो के माध्यम से भी होता है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ गलत है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसमें अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी है। 6th क्वेश्चन का आंसर सी है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, संप्रेषण दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। अब संप्रेषण जो है दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। क्या है इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फिल्म स्क्रिप्ट प्रोजेक्टर, बी है वीडियो डिस्क, सी टेलीविज़न एंड डी टेप रिकॉर्डर। तो संप्रेषण जो है दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर यहाँ हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 8th क्वेश्चन, संप्रेषण के अमुद्रित माध्यमों के अंतर्गत श्रव्य दृश्य साधनों में आते हैं। अब देखिए, जब हम संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें श्रव्य दृश्य यानी कि जो जिसे सुना भी जा सके और जिसे हम देख भी सकें। ठीक है, जिसे ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा आता है। तो ए ऑप्शन है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बी चार्ट, सी एपिडायस्कोप एंड डी रेडियो। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जिसमें हम सुन भी सकें और देख भी सकें? तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा है 9th क्वेश्चन, मॉडल किस साधन के अंतर्गत आते हैं?
मॉडल, अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन जो हमने मॉडल से रिलेटेड देखा था, तो एक प्रतिमान होता है, ठीक है, एक नमूना तौर पे होता है कि हम बड़ी सी चीज़ का एक छोटे तौर पर हम उसको प्रेजेंट करते हैं क्लास में एक तरह से, तो उसे मॉडल कहा जाता है। तो किस साधन के अंतर्गत आता है वो? ऑप्शन ए है मुद्रित साधन, बी श्रव्य साधन, या सी श्रव्य दृश्य साधन, या डी दृश्य साधन। तो मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, क्या सुन सकते हैं हम मॉडल को? नहीं, ठीक है, नहीं सुन सकते हम। सुनने वाला तो ऑप्शन हट ही गया, हमारे बी और सी ऑप्शन तो हट ही गया है, ठीक है। अब डी ऑप्शन हमारा, हम मॉडल को देख सकते हैं, ठीक है, जो छोटा मॉडल होता है उसको हम इजीली देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा। ऑप्शन डी के साथ हम लोग यहाँ जाते हैं, 9th का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जर्नल किस साधन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है दृश्य साधन, बी श्रव्य साधन, सी मुद्रित साधन एंड डी श्रव्य दृश्य दोनों। तो जो जर्नल होते हैं, है ना, वो मुद्रित साधन में आते हैं, मुद्रित सामग्री में आते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो जो जर्नल होते हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख कर पढ़ सकते हैं उसको हम, वो मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हमारा है 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? हमें ये बताना है, जो गलत पेयर है वो हमें यहाँ छांटना है। ऑप्शन ए है एल्गोल, जो है कंप्यूटर की भाषा, बी है माइक्रो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के प्रकार है, सी है प्रदा, कंप्यूटर का भाग है, और डी विंचेस्टर डिस्क ड्राइव, टेलीविज़न का प्रकार। तो हमें यहाँ गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो गलत है, देखो एल्गोल जो है कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज होती है एल्गो। माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर के टाइप है, ठीक है, प्रदा जो है कंप्यूटर का एक भाग है, एंड विंचेस्टर डिस्क टेलीविज़न का प्रकार, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर है डी। 11 क्वेश्चन का आंसर डी है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है एपिडोस्कोप दृश्य साधन, बी है हमारा स्लाइडर श्रव्य साधन, सी है हमारा कंप्यूटर दृश्य साधन, या डी रेडियो श्रव्य दृश्य साधन। क्या क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही सुमेलित है? हमसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। तो अब देखिए दोस्तों, एपिडायस्कोप जो होता है वो एक दृश्य साधन होता है, ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं। स्लाइडर श्रव्य कहाँ होता है? स्लाइडर श्रव्य नहीं होते, स्लाइड्स जो होती है हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर दृश्य साधन है, लेकिन कंप्यूटर में तो हम सुन भी सकते हैं ना, ओनली दृश्य साधन थोड़ी है कंप्यूटर। तो और रेडियो जो है श्रव्य दृश्य साधन, तो ये इसमें ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। रेडियो तो हम देख नहीं सकते उसको, सिर्फ हम सुनते हैं रेडियो से, तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। एपिडायस्कोप जो है दृश्य साधन है, ये यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन, संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित कराता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है? अब देखिए, सबसे पहले संप्रेषण देख लेते हैं हम, क्या है इसमें, क्या बताया हुआ है। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश, यानी कि हमारे पास कोई मैसेज है, तो ए पर्सन हम मान लेते हैं, ए पर्सन कोई भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, कुछ मैसेज है, वो बी पर्सन के पास देता है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन उसने बी पर्सन को बता दिया, है ना, तो ये कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। तो यह हमें यहाँ पूछा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है, तो यह कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्रूकर, बी लुगिस व वीगल, सी जॉन डीवी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं यही आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे संप्रेषण बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को समझना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक भी है, इतना कुछ है नहीं इस टॉपिक में, आप लोग पढ़ेंगे 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 14 क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
से कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कौन से लाभ हैं, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार लाया जा सकता है और उसे उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। बी है, यह विधि दूसरी विधियों से अधिक खर्चीली है। सी है, यह कठोर प्रणाली है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है, इस विधि के द्वारा बाहरी अध्ययन केंद्रों से संपर्क नहीं बनाया जा सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है, देखो बी ऑप्शन, देखो यह विधि दूसरी विधियों से अधिक खर्चीली है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अधिक खर्चीली तो है ही नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस होते नहीं है इसमें। सी ऑप्शन जो है, एक कठोर प्रणाली, ये भी गलत है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। ये भी ऑप्शन कठोर नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इस विधि, डी ऑप्शन है, इस विधि के द्वारा बाहरी अध्ययन केंद्रों से संपर्क नहीं हो पाता है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ बचता है हमारा ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशक सामग्री के स्तर में सुधार लाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है वीडियो जब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसके ज़रिए ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, जहाँ गलत है उसको इम्प्रूव किया जाता है और उच्च कोटि का बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु। बी है, व्यक्तिगत अनुदेशन में नहीं। सी, किसी विवाद के निपटारे के लिए। या डी, व्यवहारिक निर्णय लेने के लिए। तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑफ कोर्स व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन, निम्न में से पब्लिक कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है। पब्लिक कम्युनिकेशन की पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है, भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आमने सामने रहकर करना। बी ऑप्शन है, संदेश प्राप्तकर्ता व्यक्ति को आमने सामने होना आवश्यक नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन हमें पब्लिक कम्युनिकेशन का हमें यहाँ पर तात्पर्य बताना है। ठीक है, उसी को एक्सप्लेनेशन देना है हमें सबसे पहले। तो ऑप्शन तो यहाँ सही है, लेकिन हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना है। सी है, लोक संप्रेषण की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं होती है, पर्सनल तो नहीं होती है लोक संप्रेषण जो होता है। डी ऑप्शन है, विचारों और सूचनाओं के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक प्रसार करना होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जन जन तक यानी कि सब लोगों तक पहुंचाना। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जो भी मैसेज है, जो भी विचार हैं, सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको है ना संचार के माध्यम से, ठीक है, संचार के माध्यम से हमें लोगों तक पहुंचाना होता है, तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जैसे भी कोई भी न्यूज़ आ रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ भी चेंज आना है, तो टीवी पर बता दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन, है ना। हम लोग न्यूज़ में देख लेते हैं कि हाँ ये कुछ होने वाला है। जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो सुबह उससे पहले ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इतने बजे ये सब होगा, राजपथ पे इतने बजे ड्रिल होगी। ठीक है, तो ये सब पता चल जाता है। तो वो क्या होता है, जन जन तक प्रसार करना, सूचनाओं का संचार के माध्यम से जन जन तक यानी कि लोगों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं आप क्वेश्चन 17। यहाँ हमें मैच करना है। ठीक है, ये डिफरेंट पेज पर आ गया है, बट इट्स ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। चलिए देखते हैं हम, गलत उच्चारण किससे संबंधित है। गलत उच्चारण जो है किससे संबंधित है, और मुख मुद्राएं एवं हाव भाव, ओजाइब है, डिकोडिंग है। तो हमें यहाँ बताना है कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है, गलत उच्चारण किससे संबंधित होगा, भाषा की बाधा होगी तभी तो गलत उच्चारण होगा, तो यहाँ हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इस पर बीच में ब्रेक हो रहा है, बट इट्स ओके, आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन जो है, मुख मुद्राएं एवं हाव भाव, जो है संचार की प्रक्रिया तत्व है। ठीक है, संचार की प्रक्रिया तत्व से संबंधित है ये। बी है 4 से संबंधित। ठीक है, और हमारा सी है ओजाइब जो है, ओजाइब जो है वो ग्राफ होता है। ओजाइब क्या होता है, ग्राफ होता है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका, ये है सी का, ओके, क्योंकि ये डिफरेंट पेज पर चला गया है।
तो ये गड़बड़ हो गई है। नेक्स्ट टाइम मैं टाइपिस्ट से बोलकर सही करवाऊँगी। सो सॉरी फॉर दिस। एंड जो डिकोडिंग है हमारा डी ऑप्शन जो है डिकोडिंग, ये मैच होता है यहाँ थर्ड से। ओके, तो अब देखिए हमारा फर्स्ट का, एक मिनट। तो फर्स्ट का हमारा आ रहा है 2, ओके। बी का हमारा आ रहा है 4, सी का हमारा है 1 एंड डी का है 3। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, 2 4 1 3। तो ये हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन बी। ओके, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन देखते हैं। आमने सामने अंतःक्रिया संप्रेषण के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है निर्वैयक्तिक संप्रेषण संचार का प्रकार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अभी हमने संचार के प्रकार वाला क्वेश्चन किया था, उसमें निर्वैयक्तिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगर आपको याद है, अभी हमने इसी सीरीज में क्वेश्चन किया है ये स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, केवल 1 या बी केवल 2, सी है हमारे 1 और 2 दोनों सही है, या डी ना तो 1 ना ही 2। तो हमें यहाँ पर ये बताना है। निर्वैयक्तिक संप्रेषण संचार का प्रकार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार के संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है? तो किस प्रकार के संप्रेषण में की जाती है वो हमें बताना है। यानी कि वार्ता यानी कि बोलना, अपनी बात को रखना, व्याख्या करना। अब व्याख्या हम कैसे करेंगे, बोलकर करेंगे। परिचर्चा, किसी भी टॉपिक पर परिचर्चा यानी कि बहस करना, चर्चा करना उस पर। सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर करना, ठीक है, तथा कहानी सुनाना आदि के माध्यमों से विचार की अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है किस प्रकार के संप्रेषण में होता है। ऑप्शन ए है स्पर्श संपर्क संप्रेषण, बी है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राओं, सी है मौखिक संप्रेषण, या डी है वाणी संप्रेषण। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन सही है। हम बोलकर ही तो बनाएंगे ना, ठीक है। मौखिक संप्रेषण जो होगा उसी में हम अपने मुंह से बोल करके अपने विचारों को प्रकट करेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, व्याख्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि करेंगे, ठीक है। तो मुंह से बोलकर ही तो किया जाएगा ना, तो मौखिक संप्रेषण होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। पूर्वाग्रह, गलत प्रत्यक्षीकरण, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण तथा आपूर्ति जिज्ञासाएं इत्यादि किस प्रकार की सांचारिक भाषाओं के अंतर्गत आती है? हमें ये बताना है। सॉरी, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है समाचार पत्र संबंधी बाधाएं हैं, बी है मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, सी है शोर एवं भाषा संबंधी बाधाएं, डी है भौतिक बाधाएं। अब देखिए, जो पूर्वाग्रह हैं, ठीक है, गलत प्रत्यक्षीकरण है, जरूरत से अधिक चिंताएं होती हैं, अपूर्ण और आपूर्ति जिज्ञासाएं होती हैं, ये किस प्रकार की सांचारिक भाषाओं के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब गलत प्रत्यक्षीकरण मतलब गलत नजरिया है, जरूरत से अधिक चिंता करना होता है, पूर्वाग्रह यानी कि जो पहले से सोच चली आ रही है उसी को फॉलो करना, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? मनोवैज्ञानिक बाधा के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी, बिल्कुल सही, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये बी क्वेश्चन इसका आंसर का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। तो दोस्तों, यहाँ होता है वीडियो का एंड। यहाँ हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस फुल्ली कंप्लीट। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत छाँट के मैं आप लोगों के लेकर के आ रही हूँ। जो क्वेश्चंस पूछे भी हुए हैं और
आगे आने के चांसेस भी हैं। हमें एक्चुअली यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं। हमें यहाँ अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। हम क्वेश्चंस करके ही अपने टॉपिक को बेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो भी अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोई चार्जेबल वीडियोस नहीं है, चार्जेबल चैनल नहीं है। यहाँ पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है। आप सभी आराम से देखिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम है, आपको टॉपिक से रिलेटेड है या कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कराना बहुत ज़रूरी है। और 20 या 25 क्वेश्चन हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की, उनको शेयर कीजिए। ओके, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।